प्यारे बच्चे, आप सभी को नमस्कार। यूट्यूब चैनल अभिषेक मैथ कॉन्सेप्ट में आप लोग का स्वागत है। बेटा, आज हम लोग हल करेंगे प्रश्न पत्र 9, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस 18 जून 2018 प्रथम पाली में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। राजेश 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से पैदल चल सकता है या 20 मीटर प्रति सेकंड की दर से साइकिल चला सकता है। वह परिवहन के दोनों तरीकों के संयोजन से 600 मीटर की दूरी तय करने के लिए 45 सेकंड लेता है। राजेश ने साइकिल कितनी देर चलाई। देखो बेटा, यहाँ कह रहा है कि ये जो पूरी यात्रा जो 600 मीटर की तय कर रहा है, ये दो तरीके से तय कर रहा है। जो 600 मीटर की यात्रा तय कर रहा है, इसके लिए वो दो तरीकों का प्रयोग कर रहा है। पहला जो प्रयोग कर रहा है बेटा, वो पैदल, और जो दूसरा जो चल रहा है वो साइकिल से। पैदल के लिए चाल है इसकी 5 मीटर प्रति सेकंड, साइकिल के लिए इसकी चाल है बेटा 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, अगर कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो बेटा इसमें आपको लगाना है मिश्रण। इसमें आपको लगाना है मिश्रण। देखिए क्या रहा है, वह परिवहन के दोनों तरीकों के संयोजन से। मिश्रण क्या होता है? जब हम दो या दो से अधिक वस्तुओं को आपस में मिलाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? मिश्रण। ठीक, कह रहा है कि वह परिवहन के दोनों तरीकों के संयोजन से, मतलब इसके और इसके संयोजन मतलब मिलाने से 600 मीटर की दूरी के लिए 45 सेकंड लेता है। तो यहाँ लिखेंगे मिश्रण की चाल। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। 600 मीटर दूरी है, 45 सेकंड लेता है। 15 से काटते हैं, 15 चौका 60, 0, 15 तिहाई 45, 40/3 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या आ गया बेटा? मिश्रण की चाल। मिश्रण आपको समझ में आया ना क्या होता है? मिश्रण जब हम दो या दो से अधिक वस्तुओं को आपस में मिलाते हैं तो उसे बोलते हैं मिश्रण। जैसे एक हाथ में मेरे 20 रुपये प्रति केजी चावल है, एक हाथ में 30 रुपये प्रति केजी चावल है। जब हम दोनों चावलों को मिलाएंगे तो उसका जो मूल्य होगा वो 20 रुपये और 30 रुपये के बीच का होगा। ठीक है बेटा। उसी तरीके से इसकी चाल 5 मीटर प्रति सेकंड, इसकी चाल 20 मीटर प्रति सेकंड। कुल मिलाकर चाल कितनी आ गई बेटा? 40/3 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ से लगा देंगे मिश्रण। अब देखो बेटा, अगर कभी भी यहाँ संख्या बटे में आ रही है तो इस कैलकुलेशन को थोड़ा सरल करने का तरीका देखिएगा। इस 3 को बेटा यहाँ से हटा दीजिएगा और इस 3 गुणा करेंगे, यहाँ पर 3 पूरे 15 आ जाएगा बेटा। इस 3 का गुणा 20 में करेंगे, 60 आ जाएगा, और ये 40 हो गया। अब हम इन तीनों संख्याओं को लेकर इसको हल करेंगे। मिश्रण का नियम होता है क्रॉस में माइनस करना। क्रॉस में माइनस करना, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना। चलिए बेटा, बड़ी संख्या 40 में से 15 घटा देंगे, आ जाएगा 25। बड़ी संख्या 60 में से 40 घटा देंगे, आ जाएगा 20। बेटा ये जो अनुपात आता है ना, ये अनुपात होता है समय का। ये समय का अनुपात इसलिए होता है क्योंकि हम लोग जो चाल निकालते हैं वो समय के रिस्पेक्ट पर निकालते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट पर निकालते हैं। देखिए, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना बेटा? ये जो अनुपात आता है ये समय का आता है। तो देखिए यहाँ टोटल समय कितना लगा? 20 सेकंड यहाँ पर, 25 सेकंड यहाँ पर। 20 और 25 कितना हो गया? 45 सेकंड। और टोटल देखिए इत्तेफाक से यहाँ 45 सेकंड दे भी रहा है। तो कह रहा है राजेश ने साइकिल कितनी देर तक चलाई बेटा? 25 सेकंड तक राजेश ने साइकिल चलाई। ये चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक बात बेटा और ध्यान रखिएगा कि हमने आपको ये 9वां सेट हम करा रहे हैं, ठीक है ना? तो आपको मैं एक बात बता दूं कि जितने मैंने 9 सेट कराए हुए हैं, 9 सेट में से मैक्सिमम सेट में ये चाल समय से 2 प्रश्न, ठीक है, समय कार्य से 2 प्रश्न, ये फिक्स ही हैं, और साझेदारी से 1 प्रश्न। मतलब अगर आप चाल से में दूरी तैयार कर लेते हैं, समय तथा कार्य तैयार कर लेते हैं और साझेदारी तैयार कर लेते हैं तो कम से कम आपका 5 क्वेश्चन का काम हो जाएगा। इन लेसन पर विशेष रूप से ध्यान रखिएगा आप लोग। उतार लीजिए इसे बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, व्यक्ति ए किसी काम को 48 मिनट में पूरा कर सकता है, जबकि बी
उसी कार्य को 60 मिनट में पूरा कर सकता है। खड़ी लाइन, यदि वे दोनों एक साथ मिलकर उस कार्य को करें तो इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखिए बेटा ध्यान से, ए किसी काम को करने में 48 मिनट का समय लेता है और बी उसी काम को करने में 60 मिनट का समय लेता है। एम का मतलब मिनट। ये समय कार्य का क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्नों में कभी भी आपको टोटल वर्क नहीं दिया रहेगा, हमेशा आपको टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। तो 48 और 60 का एलसीएम ले लेंगे बेटा, आ जाएगा 480। ये क्या हो गया, टोटल वर्क। टोटल वर्क का मतलब ये हो गया कुल कार्य। 48 दहा में 480 और 60 से भाग देंगे तो 6 8 48, ये भी कट जाएगा। तो बेटा ये क्या आ गया, क्षमता। क्षमता का मतलब होता है कि 1 मिनट में किया गया कार्य। देखिए 48 मिनट में 480 काम तो 1 मिनट में 10 काम, 60 मिनट में 480 काम तो 1 मिनट में 8 काम, और 1 मिनट में किया गया कार्य क्या कहलाता है, क्षमता। तो यहाँ कह रहा है कि ये दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में कर लेंगे। तो a प्लस बी का समय बराबर कुल कार्य बटे क्षमता। कुल कार्य कितनी, 480, क्षमता 10 और 8 18, 6 से काट दीजिए, 6 8 48, 0 6 3 18, 80 बटा 3 भाग दे दीजिए, 3 दूनी 6, बचा कितना 20, तिछा 18, 2 बटा 3 मिनट। लेकिन ऑप्शन दे रहे हैं बेटा किसमें, मिनट और सेकंड में। तो यहाँ देखिए 26 मिनट आया तो आप ऑप्शन ए टिक कर सकते हैं यहीं पर। अगर आपको और पास पहुँचना है तो यहाँ लिखिए 26 मिनट, 2 बटा 3 को मिनट को बदलना है सेकंड में, 3 से काटेंगे 20 और 20 दूनी 40 हो गया। तो 26 मिनट 40 सेकंड, ये बेटा आ गया ऑप्शन नंबर ए। लेकिन आप यहीं पर भी टिक कर सकते थे 26 मिनट देखकर, ऑप्शन नंबर ए को। बेटा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, रवि और रश्मि ने क्रमशः 150 रुपये और 250 रुपये एक व्यापार में निवेश किया, लेकिन रवि ने कुछ महीने बाद अपना पैसा वापस ले लिया। रवि ने कुछ महीने बाद अपना पैसा वापस ले लिया। यदि 12 महीने का लाभ रवि और रश्मि के बीच 1:2 के अनुपात में साझा किया गया तो कितने महीने बाद रवि ने अपना रुपए वापस निकाले थे। देखिए बेटा ध्यान से, यहाँ बात करेंगे रवि की और यहाँ बात करेंगे हम लोग रश्मि की। बेटा आपको एक बात हम बता दें, ये जो साझा लेसन है ये आपके पेपर में एक प्रश्न यहाँ से ज़रूर आएगा, कम से कम एक तो पक्का आएगा। तो इसका एक फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, इसी फॉर्मूले के आधार पर पूरा ये लेसन सॉल्व होता है। लाभ बराबर पूंजी गुणित समय। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो ये पूरा लेसन हल हो जाएगा। प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम, इसी से पूरा प्रश्न हल होता है। चलिए बेटा, रवि ने कितना रुपया लगाया, 150 रुपया लगाया। रश्मि ने कितना लगाया, 200 रुपया लगाया। आगे कुछ महीने बाद रवि ने कुछ महीने बाद अपना पैसा वापस ले लिया। रवि ने कितने महीने बाद अपना पैसा वापस लिया नहीं पता, मैंने माना कि x महीने बाद अपना पैसा वापस ले लिया। आगे देखिएगा क्या कह रहा है इसमें। बेटा यहाँ कह रहा 12 महीने का लाभ, मतलब ये जो बिजनेस है वो कितने महीने का है, 12 महीने। जब 12 महीने हो जाएगा तो इनका लाभ आपस में बढ़ जाएगा। तो बिजनेस 12 महीने का है, इन्होंने अपनी संपत्ति पूरी 12 महीने तक लगी रही। रश्मि की संपत्ति के बारे में कुछ नहीं कह रहा है, तो रश्मि की संपत्ति 12 महीने तक लगी रहेगी। यहाँ रवि के बारे में कह रहा है कि रवि ने कुछ महीने बाद अपना पैसा वापस ले लिया, तो x महीने बाद अपना पैसा वापस ले लिया। लेकिन रश्मि ने अपना पैसा वापस नहीं लिया, इसलिए इनका पूरा पैसा 12 महीने तक लगा रहेगा। आगे देखिएगा, इनका लाभ 1:2 के अनुपात में बांटा गया, मतलब 1/2 के अनुपात में बांटा गया। ये लाभ है बेटा, तो लाभ बराबर पूंजी गुणित समय, लाभ बराबर पूंजी गुणित समय। 50 से काटेंगे 3 बार में कटेगा, 50 से काटेंगे 4 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे 4 बार में कटेगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो x बराबर 4 दूनी 8 एक कम 8। आपसे पूछ रहा रवि ने कितने महीने बाद अपने रुपए वापस लिए हैं, तो रवि ने 8 महीने बाद अपने रुपए वापस ले लिए, ऑप्शन नंबर सी। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 4,
तुहिन और प्रणव किसी काम को अकेले क्रमशः 42 मिनट और 70 मिनट में पूरा कर सकते हैं। काम की समाप्ति तक तुहिन शुरू करते हुए, बेटा ध्यान रखिएगा, तुहिन शुरू करते हुए दोनों बारी बारी 1-1 मिनट काम किए। केवल अंत में काम करने वाले को अपनी अंतिम पारी को 1 मिनट से कम काम करने की अनुमति है। खड़ी लाइन, काम पूरा करने में इन दोनों को कितना समय लगेगा। देखिए बेटा, ऐसा प्रश्न हर बार आपके पेपर में पूछा गया। देखिए समय कार्य का दूसरा प्रश्न करा रहे हैं, ये वाला पहला कराए थे, ये दूसरा करा रहे हैं इस वीडियो में। देखो बेटा, यहाँ 2 लोग हैं, एक तुहिन है और एक प्रणव है। ये लोग कैसे काम कर रहे हैं, बारी बारी से काम कर रहे हैं। एक दिन तुहिन, एक दिन प्रणव, एक दिन तुहिन, एक दिन प्रणव, तुहिन प्रणव, तुहिन प्रणव। देखिए तुहिन के लिए हम लोग शब्द यूज करेंगे टी का, और प्रणव के लिए पी। कह रहा है ना, काम की समाप्ति तक तुहिन शुरू करते हुए, काम को शुरू कौन कर रहा है, तुहिन। पहले तुहिन काम किया, फिर प्रणव, बारी बारी से तुहिन काम किया, फिर प्रणव काम किए, फिर तुहिन काम किया, फिर प्रणव काम किए, और ऐसे ही ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक काम समाप्त नहीं हो जाएगा, तब तक चलता रहेगा। देखिए बेटा, तुहिन जो है ये काम करने में 42 मिनट लेते हैं, और प्रणव जो है मेरे भाई वो लेते हैं, देखिए 70 मिनट। तो मैंने आपको बताया था समय कार्य का अगर कभी प्रश्न आएगा तो आपको टोटल वर्क नहीं दिया रहेगा, टोटल वर्क आपको निकालना पड़ेगा। तो 42 और 70 का एलसीएम ले लेते हैं बेटा 210। ये क्या गया, 210 आ गया टोटल वर्क, मतलब कुल कार्य। 42 से काट देते हैं, चलिए 42 पंजे, समझिएगा 42 मिनट में 210 काम तो 1 मिनट में 5 काम, 70 मिनट में 210 काम तो 1 मिनट में 3 काम, और 1 मिनट में किया गया कार्य क्या कहलाता है बेटा, क्षमता। तो बताइए 1 मिनट में ये कितना काम कर रहे हैं, 5 काम। तुहिन 1 मिनट में 5 काम, बारी बारी से, मतलब 1 मिनट में ये 5 काम, फिर अगले 1 मिनट में प्रणव काम करते हैं 3 काम, 1 मिनट में 5 काम, फिर अगले 1 मिनट में 3 काम, तो 1 और 1 कितना हुआ, 2 मिनट। बेटा 2 मिनट में कितना काम हुआ, 5 और 3 8 काम हुआ, 8 कार्य हुआ। अब बेटा 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 210 आए या फिर 210 से कम आए। तो चलिए भाग दे लेते हैं, यहाँ पर ऐसे ही तो भाग देते हैं आप लोग। 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 210 है या 210 से कम आए, तो 8 दूनी 16, कितना आ गया बेटा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, और यहाँ पर 0, 8 छंगा 48। ठीक है मेरे भाई, यहाँ जो 2 शेष बच गया इससे मतलब नहीं रखना है। कितनी बार गया, 26 बार। अब 8 का गुणा जब 26 में कर देंगे बेटा तो ये आ जाएगा 108 कार्य। जब 8 का पहाड़ा आपने 26 बार पढ़ा, गुणा करेंगे 8 छंग 48 की 8, हासिल लग गया 2, 8 दूनी 16, 1 मिनट गड़बड़ हो गया। देखिए यहाँ गुणा करते हैं, 8 छंग 48 की 8, हासिल लग गया 4, 8 दूनी 16, 4 20, 208 कार्य आ गया। तो मतलब मैंने 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़ा, आप 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 210 है, 210 से कम है, तो 210 तो आ नहीं रहा, 210 से कम ले जाएंगे, 208 आएगा, कितना गुना बना, कहेंगे सर 26 गुना बना। तो बेटा इसे हमें भी क्या कर देना है, 26 गुना कर देना है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 52 मिनट। अब यहाँ देखिएगा 52 मिनट में 208 कार्य हो गया। कराना कितना है, 210 कार्य, मतलब 2 काम की ज़रूरत है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 2 कार्य। अब बेटा एक बात बताओ, काम को शुरू कौन करता है, तुहिन शुरू करते हैं, तुहिन शुरू करते हैं। तुहिन जब शुरू करते हैं तो कितना काम करते हैं टोटल, कहेंगे सर टोटल 5 काम इनको करना है, लेकिन इन्होंने किया कितना, कहेंगे सर केवल 2 काम। 5 काम करते हैं, ज़रूरत कितने काम की पड़ी, 2 ही काम की, तो कितना आया, 2/5 मिनट, ये आ गया। अब अगर आप इसको टोटल जोड़ देंगे तो 208 और 2 कितना हो जाएगा, 210 कार्य। और समय कितना लगेगा, 52 से ही 2/5 मिनट। लेकिन बेटा उत्तर तो किस में है, मिनट और सेकंड में है, तो मिनट सेकंड चलिए चेंज कर देते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर 52 मिनट, और जो ये 2/5 मिनट है इसको सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा, 5 से काटेंगे 12 बार में, तो आ जाएगा 52 मिनट 12 दूनी 24 सेकंड। 52 मिनट 24 सेकंड इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बेटा देखिए
क्वेश्चन नंबर 5, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 400 रुपये का 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा। ठीक है बेटा, ये जो यहाँ 400 है ये आपके बुक में गलत प्रिंट हो गया है, ठीक है ना, इसको बना लीजिएगा, इसके आगे एक 1400 रुपया। ठीक है, अब देखिए सवाल को हल करते हैं। ये लिखा है 10%, तो बेटा 10% की वैल्यू कितनी होती है, कहेंगे सर 10/100 होती है। 0 से 0 कटा, कितना आ गया 1/10। बेटा चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है तो ब्याज हमेशा बढ़ता है तो ऊपर क्या लगा देंगे 1, तो इसका मतलब हो जाएगा बेटा कि ये मूलधन और यहाँ पर क्या आ जाएगा मिश्र धन। जो नीचे वाली संख्या होती है बेटा, ये वाली संख्या हमेशा आपकी होगी ये मूलधन, और ऊपर वाला ये क्या हो जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। मतलब मूलधन कितना है 10 है, 1 रुपये ब्याज लगा तो हो कितना आ गया 11। ऐसे हमें इसको कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है, क्योंकि 2 वर्ष का सवाल है ये। तो 10 से 11, 10 दहा में 100, 11 गुणित 11 कितना हो गया 121। मतलब मूलधन 100 रुपये से 121 रुपया हो गया। तो बेटा चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला आपको, कहेंगे सर 21 रुपया। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ ध्यान से देखिए, ये मूलधन कितना है 100 रुपया, यहाँ देखिए मूलधन कितना है 1400 रुपया। मूलधन किसे कहते हैं, वह धन जो हम किसी साहूकार बैंक या सेठ से उधार लेते हैं उसे क्या बोलते हैं, मूलधन। तो बेटा यहाँ मूलधन 100 रुपये है और यहाँ मूलधन कितना है 1400 रुपये है। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, कितना गुना बना 14 गुना बना। आपसे कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, तो बेटा 21 का भी हमको कितना करना पड़ेगा 14 गुना करना पड़ेगा। 14 कम 14 की 4 हासिल लगा 1, 14 दूनी 28 और 1 29। ये देखिए बेटा आ गया 294 रुपये। तरीका नंबर 2 देखिए बेटा ध्यान से, ये 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछ रहा है। ये पहला वर्ष हो गया और ये दूसरा वर्ष हो गया। ठीक, कह रहा है कि 140 रुपये मूलधन है, ब्याज की दर कितनी है 10%। तो बेटा 1400 रुपये मूलधन है और ब्याज कितना है 10%। तो 1400 का अगर आप 10% निकालेंगे बेटा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, कितना आ गया 140 रुपये। मतलब कि पहले वर्ष का ब्याज कितना आ गया 140 रुपये। ठीक है बेटा, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगना। ये 140 रुपये पहले वर्ष का ब्याज आया, ये दूसरा वर्ष ये 140 रुपये तो मिलेगा ही, प्लस ब्याज के ऊपर ब्याज लगना, ये भी क्या ये ब्याज है। तो 140 का क्या निकाल देंगे 10%। ये 0 से ये 0 कटा, 14 कम कितना आ गया 14। तो बेटा 14 यहाँ भी लिखेंगे हम लोग। 140 280, 280 और 14 कितना हो जाएगा 294 रुपये। बेटा एक बार फिर समझाते हैं, देखिए 1400 का 10% कितना है 140 रुपये। ये पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 140 रुपये। अगले वर्ष ये 140 रुपये ब्याज तो मिलेगा ही, प्लस चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगना। मतलब 140 का भी कितना निकालेंगे 10%, क्योंकि क्या है ब्याज। 140 का 10% कितना हुआ 14, जोड़ देंगे 294। ये आ गया ऑप्शन नंबर सी। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6। बेटा वीडियो को आप लोग खूब लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, ठीक है, और वीडियो को खूब शेयर करिए। ठीक, यहाँ देखिए कह रहा है एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 5:4:2 के अनुपात में है। यदि लंबाई 20% और चौड़ाई 25% बढ़ा दी जाए, जबकि दीवार की ऊंचाई 25% कम हो जाती है, तो कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल प्रारंभिक आयतन का 1/12 कम होगा, प्रारंभिक आयतन का 1/5 बढ़ेगा, प्रारंभिक आयतन का 1/12 बढ़ेगा और प्रारंभिक आयतन का 1/5 कम होगा। ठीक, प्रारंभिक क्षेत्रफल का बेटा, आयतन नहीं प्रारंभिक क्षेत्रफल का। यहाँ देखिए, तो यहाँ लिखेंगे चार दीवारों का क्षेत्रफल बराबर, सबसे पहले फॉर्मूला होता है चार दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2l+b × h। अगर कभी भी चार दीवार के क्षेत्रफल की बात होगी तो फॉर्मूला बनेगा 2l+b × h। अब थोड़ा यहाँ आइए मेरे भाई लोग, एक जो कमरा है
उसमें लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। लंबाई है 5, चौड़ाई है 4, ऊंचाई कितनी है 2। ठीक है बेटा। अब ये जो लंबाई है ना बेटा, इसमें ये जो लंबाई, इसमें 20% की वृद्धि कर दी गई। ये जो लंबाई है इसमें 20% की वृद्धि कर दी गई। ध्यान से देखिएगा, 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5। मतलब पहले वैल्यू इसकी कितनी थी? 5 थी, 1 बढ़कर कितनी हो गई? 6। चौड़ाई में 25% की वृद्धि कर दी गई। 25% की वैल्यू कितनी होती है? 1/4। मतलब पहले वैल्यू 4 थी, 1 बढ़कर कितनी हो गई? 5। और बेटा जो ऊंचाई है, ऊंचाई में 25% की कमी कर दी गई। 25% क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया। और 25% कितना होता है बेटा? 1/4 होता है। तो 2 का 1/4 निकालेंगे, कितना देगा? 0.50 आएगा। तो 2 में से 0.50 घटा देंगे, कितना देगा? 1.5। इतनी कैलकुलेशन तो आप समझ सकते हैं बेटा। आप यूपी पुलिस की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे इसके क्षेत्रफल की बात करें कि पहले क्षेत्रफल कितना था, तो 2l + b × s। तो 2l + b 5 + 4 h कितना है? × 2। तो 2 दूनी 4 और 5 4 9, 2 दूनी 4 4 9 यहाँ 36। पहले इसका क्षेत्रफल कितना था? 36 था। अगर यहाँ बात करें 2l + b 6 + 5 l + b × h कितना आ जाएगा? 1.5। तो 1.5 × 2 करेंगे, कितना आ जाएगा? 3। और यहाँ कर देंगे 6 5 11, 11 × 3 कितना हो जाएगा? 33। मतलब बेटा पहले क्षेत्रफल कितना था? 36, हो कितना गया? 33। तो बेटा कम हुआ ना, कितना कम हुआ? 3 कम हुआ। 3 कम हुआ कितने से? 36 से। 3 कम हुआ कितने से? 36 से। तो काटेंगे 1 और यहाँ आ जाएगा 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। तो बेटा क्षेत्रफल क्या हो गया? 1/12 कम हो गया। क्षेत्रफल 1/12 कम होगा। ऑप्शन नंबर ए। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 7। यदि 21 चॉकलेट 5:2 के अनुपात में साझा किया गया है तो छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेट होगी? देखो बेटा, एक बड़ा है और एक छोटा है। तो बड़ा कितना है? 5, छोटा कितना है? 2। तो टोटल अनुपात में कितना हो गया बेटा? 5 2 7। और टोटल चॉकलेट कितने हैं? 21। तो 7 की वैल्यू कितनी हो गई? 21, 3 गुना। बात समझ रहे हैं ना बेटा? टोटल यहाँ चॉकलेट कितने हैं? 21 चॉकलेट। मतलब इस चॉकलेट में बड़े चॉकलेट भी हैं और छोटे चॉकलेट भी हैं। ये 21 चॉकलेट में छोटे चॉकलेट भी हैं और बड़े चॉकलेट भी हैं। जब हम छोटे और बड़े चॉकलेट को मिला देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? 21। तो छोटे और बड़े का अनुपात कितना दिया है? 5 और 2 7। टोटल मिला दिया, अनुपात में 7 हो गया। टोटल संख्या में कितनी हो गई? 21। तो कह रहा है कि तो छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेट आएगी? छोटे हिस्से मतलब 2 की वैल्यू पूछ रहा है। 7 का 3 गुना 21, तो 2 का 3 गुना 6। ये चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बेटा ये सब जो प्रश्न अगर कभी भी आए ना, तो इस सब प्रश्न को करने में मैक्सिमम 5 सेकंड लगने चाहिए। कैसे? 7 5 2 7, 7 3 21, 3 गुना, तो 2 का 3 गुना 6 हो जाएगा। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 8। बेटा ये 9वां पार्ट हम अपलोड कर रहे हैं, ठीक है ना? अगर आप पूरा 1 से लेकर 9 तक देख लेते हैं तो आपको एकदम पक्का पैटर्न पता चल जाएगा कि पुलिस का पैटर्न है क्या और कैसा प्रश्न रहा है। देखिए इस टाइप का प्रश्न पक्का हर सेट में आपको 1 मिलेगा, ठीक है ना? मैंने कहा ना कि चाल समय से 2 प्रश्न, समय कार्य से 2 प्रश्न और 1 प्रश्न साझेदारी से, और 1 प्रश्न जो मैंने चॉकलेट वाला बताया ना, बड़ा हिस्सा छोटा हिस्सा, ये मतलब यहाँ से 6-7 क्वेश्चन तो फिक्स ही है। और 1 क्वेश्चन साधारण ब्याज का एकदम सिंपल हो तो आप लोग कर ही लेंगे, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको बात बताई, पूरा वीडियो देखिएगा। ये 9वां अपलोड हो रहा है, इसके पहले 8 का कंप्लीट देख लीजिएगा। देखो बेटा इस टाइप का सवाल मैंने आपको पीछे भी बताया हुआ है, इसमें हल्का सा चेंज कर दिया है बस। रविंद्र रोज सुबह 8 बजे घर से निकलता है और 9:30 बजे कार्यालय पहुंचता है। एक दिन उसने 8 बजे अपना घर छोड़ा, लेकिन सामान्य गति से 3/4 की गति पर 1/3 दूरी की यात्रा पूरी की। अगर वह समान समय पर कार्यालय पहुंच गया तो रविंद्र अपनी समान गति से कितना
गुना गति पर यात्रा के शेष हिस्से में यात्रा की। बेटा पर यहाँ ध्यान समझिए, पहले हम यहाँ पर चाल हमें मानना पड़ेगा। चाल एक ऐसा मानिए कि जो बेटा चाल ये क्या कर रहा है, देखिए सामान्य गति से 3/4 की गति पर। तो चाल बेटा ये कितना है, सामान्य गति की 3/4 की गति पर यात्रा कर रहा है। तो बेटा हमें स्पीड, आप कोई भी संख्या ऐसा मान लीजिए जो कि 4 से कटता हो, 4 से कटने वाली संख्या, 4 से कटने वाली कोई संख्या मान लीजिए, वो आपकी स्पीड हो जाएगी। तो मैंने 4 से कटने वाली संख्या ले लिया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बेटा इसकी क्या है, सामान्य गति कह रहा है ना, सामान्य गति की 3/4। तो आप यहाँ 12 ही नहीं, जो आपकी इच्छा वो मानिए, 4 से कटने वाली संख्या जो भी हो, 4 हो, 8 हो, 12, 16 कुछ भी मान सकते हैं। मेरी इच्छा थी, मैंने 12 मान लिया। ठीक, अब आगे देखिए, अगर बेटा दूरी की बात की जाए तो आप कहेंगे सर दूरी बराबर चाल गुणित समय होता है। हमने कहा ठीक है बेटा, तो चाल मैंने कितना मान लिया 12, और समय कितना हुआ भाई, देखिए 8 बजे चला मेरे भाई और 9:30 बजे कार्यालय पहुंच गया। तो कितना समय लगा, 1.5 घंटा। मतलब अपनी सामान्य स्पीड से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो उसको ऑफिस पहुंचने में कितने समय लग रहे हैं, 1.5 घंटा। तो दूरी बराबर चाल गुणित समय, दूरी कितनी आ गई, 18 किलोमीटर। ठीक, ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 1 घंटा में 12 किलोमीटर चलता है तो 1.5 घंटा में 18 किलोमीटर चलेगा। अब यहाँ आइए, एक दिन उसने 8 बजे अपना घर छोड़ा, 8 बजे छोड़ता था उसने, आज भी अपना घर 8 बजे छोड़ा, लेकिन सामान्य गति से 3/4 की गति पर 1/3 दूरी की यात्रा पूरी की। लेकिन ये सामान्य गति से नहीं चल रहा है बेटा, ये जो सामान्य गति थी इस सामान्य गति से नहीं चल रहा है। अब जो इसकी गति आ रही है, सब लोग नई गति भी बोलिए, अब जो इसकी नई गति आ रही है वो सामान्य गति की 3/4 है। तो 4 × 12, 3 × 9, मतलब अब ये जो जा रहा है ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से नहीं जा रहा है, ये 9 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है। और जो ये दूरी तय कर रहा है बेटा, वो 1/3 दूरी, मतलब 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह 1/3 दूरी तय कर रहा है। 18 किलोमीटर पूरा नहीं चल रहा है, 1/3 भाग चल रहा है, मतलब 3 × 18 कितना चला बेटा, 6 किलोमीटर। ठीक, अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि बेटा समय कितना लगा। बेटा 6 किलोमीटर चला, 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो कुछ समय तो लगा होगा। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, मतलब 6/9। ये क्या आ गया, घंटा। घंटा को अगर मिनट में बदलते हैं तो क्या आ जाएगा बेटा, 6/9 गुणित क्या आ जाएगा, मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा। 3 दूनी 6, 3 × 9, 3 से काटेंगे 20, और 20 दूनी कितना आ जाएगा, 40 मिनट। बेटा ध्यान समझते रहिएगा, कितना आ गया, 40 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि उसने सामान्य गति की 3/4 की गति से 1/3 दूरी, मतलब 6 किलोमीटर उसने 40 मिनट में तय की। अब बेटा यहाँ ध्यान समझिए, अब आगे क्या कर रहा है, अगर वह समय पर कार्यालय पहुँच गया, समय पर कार्यालय पहुँच गया मतलब कितने बजे, 9:30 बजे। ध्यान समझिए ना बेटा, 8 बजे निकला, ऊपर कितने बजे चल रहा है, 8 बजे चल रहा है और 9:30 बजे पहुंच रहा है, और यहाँ पे भी कितने बजे चल रहा है, 8 बजे। और कह रहा है अगर वह सामान्य समय पर कार्यालय पहुंच गया, समय पर देखिए, अगर वह समय पर कार्यालय पहुंच गया, समय मतलब 9:30 बजे कार्यालय पहुंच गया, तो रविंद्र अपनी सामान्य गति से कितना गुना गति पर यात्रा के शेष हिस्से में यात्रा तय की। ठीक है ना बेटा, अब आप हमें बताइए, यहाँ ध्यान से समझिए। अब हम निकालेंगे शेष यात्रा के लिए समय। बेटा ध्यान समझना, 8 बजे चला, 9:30 बजे पहुंचा, कितना लगा, 1.5 घंटा। 1.5 घंटा लगा ना, 1.5 घंटा मतलब कितना हो गया, 90 मिनट। ठीक, मतलब टोटल अगर दूरी तय करेगा तो कितना लगेगा, 90 मिनट। 90 मिनट में से 40 मिनट तो चल चुका है बेटा, तो बचा कितना, 50 मिनट। मतलब अब वह अपनी शेष यात्रा उसको कितनी देर में पूरी करनी है, 50 मिनट में। तो अगर हम 50 मिनट को घंटा में बदले बेटा, तो 50 बटा क्या हो जाएगा, 60। ये क्या आ गया, समय। ये क्या आ गया, टाइम। ये 50 मिनट, ध्यान समझिएगा,
टोटल समय कितना लग रहा है 90 मिनट, पूरी यात्रा कंप्लीट करने में 90 मिनट। 90 मिनट में से ये 40 मिनट तो चल चुका। तो बेटा अब जो शेष दूरी बची 18 किलोमीटर में से 6 किलोमीटर चल चुका, तो 12 किलोमीटर बचा। वह 12 किलोमीटर की दूरी उसे कितने मिनट में पूरी करनी है? 50 मिनट में। और 50 मिनट को घंटा में बदलने के लिए क्या कर दिए? 60 से भाग कर दिए। तो बेटा ये क्या आ गया? टाइम। और आपको पता है ये बात बहुत अच्छे से कि टाइम का उल्टा क्या होता है? तो कहेंगे सर स्पीड होता है। तो अगर समय 5/6 है तो इसकी चाल कितनी होगी? समय का उल्टा क्या होता है? चाल 6/5। समय अगर 5/6 बेटा तो चाल समय का उल्टा 6/5। तो शेष यात्रा मतलब 12 किलोमीटर के लिए इसकी चाल कितनी होगी बेटा? कितनी गुनी होगी? 6/5 गुनी होगी। ऑप्शन नंबर सी। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 9। रमेश एक वस्तु 343 रुपये में बेचकर 24% लाभ कमाता है। रमेश ने वह किस कीमत पर खरीदी थी? ठीक है ना बेटा, मतलब ये करा है 343 रुपये में बेच रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था मेरे भाई कि क्रय मूल्य बराबर 100%, आय बराबर 100%, मूलधन बराबर 100%, संपत्ति बराबर 100%। तो बेटा क्रय मूल्य बराबर कितना होता है? 100%। और आपको लाभ या हानि तभी होगी जब आप सामान को बेचेंगे। तो 100 रुपये का 100% का सामान है, 24% का लाभ पाया, तो आपने बेचा कितने का? 124% का। क्रय मूल्य बराबर 100%, 24% का लाभ हुआ। जब आपको लाभ हानि तभी होगा जब आप सामान को बेचेंगे। तो 124% यहाँ हो गया। और यहाँ आपका विक्रय मूल्य कितना है? 343 रुपये। तो आपसे पूछ रहा है कि क्रय मूल्य बताएं। बेटा क्रय मूल्य बराबर हमेशा कितना होता है? 100% होता है। तो 124% की वैल्यू 343, तो 1% की वैल्यू कहेंगे सर 343/124। तो 100% की वैल्यू के लिए 100 से गुणा। 4 से काटते हैं, 4 3 12, 4 1 4, 4 से काटेंगे 25 बार में, 31 से काटेंगे 14 बार में, और 25 गुणित 14 बराबर आ जाएगा बेटा 350 रुपये। ये आ गया ऑप्शन नंबर ए। बेटा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। 12% छूट देने के बाद एक खिलौना 132 रुपये में बेचा गया, तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या होगा? ठीक है बेटा, एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा कि छूट दी जाती है अंकित मूल्य पर। मेरे भाई लाभ एवं हानि गणना क्रय मूल्य पर होती है, छूट की गणना अंकित मूल्य पर होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो बेटा 100% का सामान है, 12% का छूट दी है, तो कितने का सामान हो गया? 88% का। और यहाँ कितने का सामान बेच रहे हैं बेटा? 132 रुपये का। ठीक है, तो खिलौने का क्रय मूल्य क्या है? तो क्रय मूल्य बराबर मैंने कितना माना था? 100%। तो बेटा 88% की वैल्यू 132, तो 1% की वैल्यू कहेंगे सर 132/88। तो 100% की वैल्यू के लिए गुणित 100। 11 से काटिए, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 8 88, 4 3 12, 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे 50, और 50 गुणित 3 कर देंगे बेटा आ जाएगा 150 रुपया। ये मेरे भाई आ गई ऑप्शन नंबर सी। बेटा अब आप हमको ये बताइए कि आपको वीडियो लगी कैसी? ठीक, इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने सभी मित्रों तक पहुंचाइए। ठीक, और आप मेरे एक प्रश्न का सब लोग उत्तर दीजिएगा कि इस समय पूरी शिद्दत के साथ यूपी पुलिस की तैयारी में लगा कौन है? देखिए बेटा एक बात ध्यान रखिएगा कि केवल पढ़ाई करने से या केवल टाइम पास करने से नौकरी लगने वाली है नहीं। ठीक है ना, जैसे कि अगर आपके दिमाग में ये बात चल रही है कि सर हम डेली कोचिंग आ रहे हैं, थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ले रहे हैं और मेरा काम हो जाएगा, बेटा तो ऐसे कतई नहीं हो पाएगा। मैं एकदम स्पष्ट रूप से आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसे कोई सिलेक्शन नहीं हो पाता है बेटा। सिलेक्शन लेने के लिए आपको मेहनत नहीं, हद से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, पहली बात। और बेटा या तो अभी 6 घंटे पढ़ लीजिए या फिर आगे 12 घंटे के लिए एक्स्ट्रा ओवर वर्क करने के लिए तैयार रहिए। आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए बेटा, अगर मान लीजिए कि इस बार आपकी नौकरी लग गई, 52,000 प्लस वैकेंसी है, इससे बड़ी वैकेंसी तो आगे आने वाली है नहीं, ये तो फिक्स ही है। तो अगर आप इस बार जिनकी नौकरी लग गई उनका तो बल्ले बल्ले है, जिनकी नौकरी लग नहीं पाई बेटा आप सोचिए आप लोग करेंगे क्या फिर? आप ये सोचिए
अगर नौकरी नहीं लग पाई फिर आप कर क्या पाएंगे ये बताइए। आपके पास केवल एक हुनर है, वो पढ़ने का हुनर है। इसके सिवा बताइए आप क्या कर सकते हैं ये बताइए। तो मेरे भाई एक बात ध्यान रखिएगा कि लापरवाही ना करिए, या तो अभी 6-7 घंटे पढ़ लीजिए, या फिर 12 घंटे 13 घंटे जो ओवरलोड काम होता है, जो छोटा मोटा काम, या फिर वो रहेगा। तो भगवान करे वो कभी नौबत ना हो आपके सामने। हम तो ये चाहते हैं कि आपकी सर्विस इसी वाले पुलिस में या फिर एसआई वाले में हो जाए, ठीक है। और बेटा एक बात ये ध्यान रखिएगा कि तैयारी में 1.1% की भी कंजूसी मत करिएगा, क्योंकि ऐसे कितने ढेर सारे बच्चे हैं जो कि तैयारी करके बैठे हुए हैं और वैकेंसी का वेट कर रहे हैं कि मेरी वैकेंसी और मेरा काम हो जाए, ठीक है बेटा। तो आपके लिए मेरी तरफ से खूब ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग आगे बढ़ें। एक लास्ट की लाइन सुन लीजिएगा कि तैयारी इतनी खामोशी से करिए कि सफलता शोर मचा दे। बेटा शांति से लग जाइएगा, ठीक है ना। देखिए भगवान राम 14 साल वनवास किए थे, ठीक है ना। तो भगवान जब 14 साल भगवान राम पहले इंसान ही थे, लेकिन जब वो 14 साल वनवास किए तो वो भगवान बन गए। बेटा बस ज़्यादा नहीं, आप 6 महीने के लिए अंडरग्राउंड हो जाइए, सिलेक्शन तो आपको मुट्ठी में होगा, ठीक है बेटा। जय हिंद, थैंक यू सो मच।